हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी सीरीज़ का पार्ट नंबर 2, जहाँ पर हम यूके ट्रिपल एस सी के लिए केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी चैप्टर 2 इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। हमने यहाँ पर 20 एमसीक्यू बनाए हैं और ऐसे ही हम चैप्टर वाइज 20-20 एमसीक्यू लाते रहेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो निम्नलिखित में से कौन सा हमारा समरूप मिश्रण है। तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा सैंड एंड वाटर, एयर, ऑयल एंड वाटर और मडी वाटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वायु। अब ये हमारा क्यों करेक्ट है? हमें पता है कि जो हमारे मिक्सचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजेनस और एक होता है हेट्रो। तो जो हमारा होमो होता है उसमें क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब कि जो जो हमारा पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे मिक्स्ड होते हैं, वो इक्वली डिवाइडेड होते हैं, मतलब कि वो हर तरफ बराबर होते हैं। और जो हेट्रोजीनस होता है वहां पे क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, मतलब कि वो जो बांट, जैसे सपोज हमारे पास ये कंटेनर है, तो यहाँ पर अगर हम इसको, जो हमारा सॉल्यूशन है, इसको अगर हम दो और सॉल्यूशन में, दो और कंटेनर में डाल देंगे, सपोज एक ग्लास में हमारे पास यहाँ पे कोई हमारा ये मिक्सचर है, अगर ये होगा हमारा होमो, तो अगर जब हम इसे इसमें ए वाले में डालेंगे और बी वाले में डालेंगे, तो हमारा जो रेशियो मिलेगा हमें, जैसा वो यहाँ पे मिलेगा सेम वैसा ही बी में भी मिलेगा। बट अगर ये हमारा हो जाएगा हेट्रो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ और रेशियो होगा और यहाँ पे कुछ और होगा। तो एयर हमारा ऐसा मिक्सचर है जिसमें क्या है, हमारा जो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एक्ट्स एज। तो नमक और पानी के घोल में नमक इस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार कार्य करता है, एक सॉल्वेंट का कार्य करता है कि सॉल्यूट का काम करता है, विलायक का करता है कि विलय का करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सॉल्ट जो है वो क्या करता है, सॉल्यूट का काम करता है। हमें पता है कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो किस चीज का बना होता है, वो बना होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट है हमारा वो मेजर केस में कौन सा होता है, वाटर होता है, लिक्विड होता है, क्योंकि ये वाटर हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, मैक्सिमम टाइम यही होता है। और इसकी क्वांटिटी ज़्यादातर, मेजोरिटी टाइम्स आप देखोगे कि जो सॉल्वेंट होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट का काम कर रहा है वो हमारा कौन करेगा, वो सॉल्यूट करेगा, और वाटर हमारा क्या करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द ट्रिंडल इफेक्ट। अब हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा वाला ऐसा है जो ट्रिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो ट्रिंडल इफेक्ट शो करेगा, वो हमारा शो करेगा स्टार्च सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये एक कोलॉइडल है और हमेशा हमें पता है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो ट्रिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो ट्रिंडल इफेक्ट क्या होता है हमारा, ट्रिंडल इफेक्ट मतलब ये होता है कि सपोज आपने देखा होगा कभी आपके घर में खिड़की या दरवाजे, वहां से धूप आ रही है, ये कोई छेद है, वहां से कहीं से धूप आ रही है। तो जब वो धूप आती है तो वहां पे आपको कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं, डस्ट के पार्टिकल दिखते हैं, डस्ट के जो वो होते हैं वो मूवमेंट करते हुए दिखते हैं, आपको इधर उधर दौड़ते हुए दिखते हैं। तो वो जो इफेक्ट होता है उसी को हम ट्रिंडल इफेक्ट कहते हैं। और जब हम किसी सोल्यूशन में, मान लो आपका ये कोई ग्लास है, उसमें आपने वो सोल्यूशन डाल दिया अपना, तो इसमें क्या करेंगे, जब हम टॉर्च मारेंगे, लाइट मारेंगे, तो यहाँ पे आपको, जब आप टॉर्च मारोगे तो यहाँ पे आपको मूवमेंट दिखेगी। उन जो पार्टिकल है उनका मूवमेंट आपको यहाँ लाइट से दिखता हुआ दिखेगा। तो ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा टिंडल इफेक्ट हो जाता है। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन हमारा कैसा टाइप का मिक्सचर होता है। तो जो सस्पेंशन होता है वो हमारा एक, ये हमारा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस, तो ये सस्पेंशन क्या हो गया हमारा, हेट्रोजेनस। अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो विजाती है ये क्या होता है, इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, मतलब ये बराबर, पूरे सॉल्यूशन में बराबर रेशियो में, हर जगह रेशियो सेम नहीं होता। तो ये कौन सा हो गया हमारा सस्पेंशन, हेट्रोजेनस हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। तो ब्रास हमारा किस चीज का एलॉय है, ब्रास हमारा एलॉय है कॉपर और जिंक का। तो इसमें जो कॉपर की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 70% के अप्रोक्स अप्रोक्स 70% के अराउंड होती है, और जिंक की 30% के अराउंड होती है। इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, 5-10% ऊपर नीचे भी हो सकता है,
पर मेजोरिटी अगर अप्रॉक्स पूछा जाएगा तो सोल्यूशन हमारे एग्जाम में हमें क्या लिखना है कि कॉपर का 70% और जो जिंक है वो हमारा 30% है। तो एलॉय क्या होता है? एलॉय एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें हम क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को हम ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, उसका क्या विशेषताएं होती है उसकी? इट कैन dissolve more solutes at the same temperature. No more solute can be dissolved at a given temperature. It is always clear. It is always colored. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि इसमें क्या होता है, सपोज हमारे पास यहाँ पर कोई एक हमने ग्लास ले लिया, उसमें हमने पानी भी भर दिया और साथ में हमने उसमें क्या करना है, चीनी या नमक का किसी का घोल हमने मिक्स कर दिया। तो हम पहले 1 चम्मच डालेंगे, 2 चम्मच डालेंगे, 3 चम्मच, तो हम ऐसे करके करके इसमें मान लो डालते रहे, 10 चम्मच डाल दिया हमने, तो 10 चम्मच तो मिक्स हो गया। बट एक टाइम आएगा जब हम 11वां चम्मच डालेंगे चीनी का, तो वो मिक्स नहीं हो पाएगा। तो जब वो मिक्स नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब ये हमारा जो सोल्यूशन है ये कौन सा बन गया, ये हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। अब इसमें ये जो हमारा टेम्परेचर था, हो सकता है हमारा जो रूम का टेम्परेचर हो, मान लो वो 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री में मतलब इससे ज़्यादा नहीं मिक्स कर सकता, तो ये हमारा बन गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इसमें कभी कभी कैसी कंडीशन आती है, ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाएगा कि अगर हम इसे हीट देते हैं, इसे टेम्परेचर बढ़ा दें इसका, तो क्या होगा? अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे या इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो फिर हम और चम्मच डाल सकते हैं। तो फिर क्या होगा, जब मूवमेंट्स इधर उधर, जब हमें पता है हीट देते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी देते हैं, तो पार्टिकल इधर उधर मूव करने लग जाता है। तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे हम और डाल सकते हैं इसमें जितना उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन था। और रिवर्स केस हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर हम अगर इसका डाउन कर देंगे तो क्या होगा, डिक्रीज कर देंगे जब टेम्परेचर, तो फिर ये होगा, इसका सैचुरेशन होगा वो पहले ही आ चुका होगा। मतलब कि जो 10 चम्मच के बदले अगर हम इसमें यहाँ पे 5 चम्मच डालते या मान लो 6 चम्मच चीनी डालते, तो इसमें आ चुका होता पहले से ही। तो ये टेम्परेचर से भी फर्क पड़ता है इसमें। तो यहाँ पे ये चीज हमें याद रखनी है कि गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो जब हम कोई और सोल्यूट नहीं ऐड कर पाए, तो ये हमारा कौन सा होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 7वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो कौन सा ऐसा है जिसे हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू? सपोज हमने कोई लैब में हमें देखा होगा कि हमारे पास कोई बीकर है, उसमें हमने क्या कर दिया, एक ऐसे हम देखा होगा आपने, फनल रखते हैं, उसके ऊपर से हम एक फिल्टर पेपर लगा देते हैं। तो अगर हम इसमें सेपरेट करना चाहें तो कौन सा ऐसा, यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया हुआ है इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेपरेट कर सकते हैं हम इस फिल्टर पेपर के थ्रू या फिल्ट्रेशन के थ्रू? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सैंड एंड वाटर, क्योंकि इसको हम कर सकते हैं, बाकी सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन या इन सबको हम बाकी और प्रोसेस से कर सकते हैं, बट इससे नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं कर सकते। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोलोइडल सॉल्यूशन इज, कोलोइडल सॉल्यूशन कौन सा होता है? तो जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो होता है वो होता है हमारा हेट्रोजेनस। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने डिस्कस कर लिया था ऊपर में कि हमारा होमोजेनस और हेट्रोजेनस कौन से होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, विच प्रॉपर्टी डिफरेंशिएट अ सस्पेंशन फ्रॉम अ कोलोइड। तो सस्पेंशन और कोलॉइड को अगर हमें डिफरेंस करना हो तो हम किस पे कर सकते हैं, उसे कर सकते हैं पार्टिकल साइज के ऊपर पे कर सकते हैं। क्योंकि जो सस्पेंशन होता है उसमें जो हमारे पार्टिकल साइज होते हैं वो बड़ा होता है, और कोलॉइडल में वो क्या होता है, जो पार्टिकल साइज होता है वो कम होता है। अगर हम रेंज की बात करें तो इसमें 1 से लेके 1000 nm तक होगा, नैनोमीटर तक होगा, ये जो होगा ये होगा हमारा कोलॉइडल का। और सस्पेंशन की बात करें अगर, तो जो हमारा सस्पेंशन होता है ये होता है 1000 nm से अब, मतलब इसके ऊपर जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, सस्पेंशन होगा। तो हम किस चीज में इन दोनों में फर्क कर सकते हैं, इनके कण के आकार के ऊपर पे हम इन्हें फर्क कर सकते हैं इनके ऊपर, इसको सस्पेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एलॉय द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड, किस रेशियो में उसे, मतलब किस तरीके से उसे मिश्रित किया जाता है? तो जो हमारा एलॉय होता है उसे हम बोथ फिजिकली एंड केमिकली, मतलब भौतिक रूप से भी और रासायनिक रूप दोनों तरीकों को मिक्स करके हम एलॉय बनाते हैं। अब हमारे पास जो 11वां क्वेश्चन है वो है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट एंड 180 ग्राम ऑफ वाटर,
कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आते हैं हमारे एग्जाम पे, तो यहाँ पे आएगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे हमारे पास गिव, तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले हमारा क्या, मास ऑफ सोल्यूट। तो जो हमारा मास ऑफ सोल्यूट है वो होता है हमारा कितना, 20 ग्राम। मास ऑफ जो हमारा सॉल्वेंट है वो कितना आ गया, वो आ गया हमारा 180 ग्राम। और अगर मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है हमें, तो वो कैसे करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 20 प्लस 180 किया तो ये आ गया हमारा 200 ग्राम। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज का, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का, तो वो आएगा, क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, और इसको डिवाइड कर देंगे हम मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ, मास ऑफ सॉल्यूशन सॉरी, जो हमारा टोटल हमने कैलकुलेट किया, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा परसेंटेज का जो है आ जाएगा कैलकुलेट करके। तो यहाँ से मास ऑफ सोल्यूट हमारा 20 हो गया, और टोटल जो हमारा सॉल्यूशन का मास था वो था हमारा 200, मल्टीप्लाई बाई 100 किया, इसमें से दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दिया, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, तो जो हमारा आंसर आया वो आया कितना, 10%। तो सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, कई बार क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछ लेता है, करेक्ट भी पूछ लेता है। अकॉर्डिंग टू द डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम और टाइप ऑफ कोलोइडल, तो ये हमें क्या है, ये हमें, अब जैसे क्या होता है हमारे पास, जैसे अभी हमने बताया कि सॉल्यूशन में क्या होता है हमारे पास, जैसे सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, तो जो सॉल्यूट का काम करता है वो यहाँ पे कौन करेगा, वो हमारा डिस्पर्स फेज काम करेगा, और जो काम डिस्पर्सिंग मीडियम का होता है वो हमारा किसका काम होगा, वो हमारा होगा सॉल्वेंट का। तो जो सॉल्यूट का रोल है वो फेज वाले का रूल मान लो, और जो सॉल्वेंट का रोल है वो मीडियम का रोल है। तो जो हमारा कंबाइन करके बनेगा वो लिक्विड, और जब हम लिक्विड को गैस में मिक्स करेंगे तो हमारे पास एरोसोल मिलता है, ये हमारा करेक्ट है। सॉलिड में, सॉलिड को जब हम गैस में मिक्स करेंगे तो हमें एरोसोल मिलता है, ये भी हमारा करेक्ट है। लिक्विड को जब लिक्विड में मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इमल्शन मिलता है, ये भी हमारा करेक्ट है। पर जब लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करते हैं तो वो सॉल नहीं बनता, वो बनता है जेल। और जो सॉल होता है वो क्या होता है, वो इसका रिवर्स होता है, मतलब कि जब हम सॉलिड को मिक्स करते हैं लिक्विड में तो ये बनता है हमारा सॉल। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इसमें हमें पूछा इनकरेक्ट पूछा हुआ था, तो हमारा कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 13, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अभी हमने डिस्कस किया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इसका एग्जाम्पल है सॉल्व। सॉल्व में हमने क्या बताया था, जब सॉलिड को हम लिक्विड में मिक्स करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, ये सॉल्व बन जाता है, और ये हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसका एक एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, मेटल्स आर मेलेबल, दिस मीन्स दे कैन बी, जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं, तो वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि हैमर्ड इनटू शीट्स। तो इनको अब क्या करते हैं, पतली चादरों में पिरोया जा सकता है इन्हें, ठीक है। तो मेलेबिलिटी का मतलब ही होता है हैमर में बना देना, और डक्टिलिटी का मतलब होता है कि वायर्स में बना देना। तो ये हमारा जो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दिस इज अ मेटलॉइड। तो इनमें से कौन सा हमारा मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या होता है, जिसमें कुछ क्वांटिटी, मतलब कुछ कैरेक्टर से इसके कैसे होते हैं, जो मेटल्स की तरह होते हैं, और कुछ होते हैं नॉन मेटल्स की तरह। तो हम ये कह सकते हैं मेटलॉइड वो होते हैं जिनमें मेटल्स की भी थोड़ी क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, कुछ क्वालिटी इनकी मेटल्स की मिलती है, कुछ इनकी नॉन मेटल्स की मिलती है। तो इनमें से कौन सा है हमारा, सिलिकॉन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन। तो ये सारे हमारे कौन से हो जाते हैं, मेटलॉइड्स हो जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास 16 क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो हमारा लिक्विड और होता है रूम टेम्परेचर पे। तो इसका करेक्ट आंसर है मरकरी। जो हमने, ये तो हमने कई बार क्वेश्चन पढ़ा होगा कि मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद 73 क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज अ फिजिकल चेंज। तो इनमें से कौन सा जो है हमारा फिजिकल चेंज
होने वाला है, रस्टिंग ऑफ आयरन। जरा रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये वाला लोहे का जंग लगना, ये हमारा केमिकल हो गया, तो ये हमारा सही नहीं है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये हमारा फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वापस जब आइस है वो वाटर बन जाती है, तो ये फिजिकल चेंज है, इसमें ये होता रहता है। बर्निंग ऑफ पेपर है, और ये बर्निंग ऑफ पेपर क्या होता है, पेपर को जला दिया, अब उसके बाद क्या होती है, राख बन जाती है, ऐश बन जाती है। जो ऐश क्या है, ये हमारा एक नया कोई एक नई कॉन्स्टिट्यूंट होगा, इसका नया एक क्वालिटी होगी इसकी। तो केमिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें कुछ नया चीज बन जाए, उसके जो फॉर्म है उसमें चेंज आ जाए, और उसमें जो उसके अंदर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज हो जाए। तो ये बर्निंग ऑफ पेपर से चेंज हो गई, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। डाइजेशन ऑफ फूड में भी कोई नई चीज बन जाती है, ये भी हमारा इनकरेक्ट। और ये रस्टिंग ऑफ आयरन भी इनकरेक्ट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है मेल्टिंग ऑफ आइस। उसके बाद 18th क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द बर्निंग कैंडल शोज द फिजिकल चेंज। अब ये हमारी जो बर्निंग ऑफ कैंडल है, मतलब मोमबत्ती का जो जलना होता है, वो हमें क्या, इसमें दोनों चीजें दिखती हैं हमें, केमिकल प्रोसेस भी होता है, फिजिकल प्रोसेस भी होता है। अब फिजिकल कौन सा वाला चीज होती है, फिजिकल होती है जो फॉर्मेशन ऑफ, जो हमारी नहीं, ये होगी हमारी ऑप्शन नंबर सी, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। कि जो हमारी जो मोम होती है वो पिघल के दोबारा क्या होती है, लिक्विड बनती है, लिक्विड से फिर सॉलिड बन जाती है। तो पिघलते हुए वो लिक्विड रहेगी, फिर नीचे जाएगी, ठंडी होकर वो फिर से वैक्स बन जाती है। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो जाता है, ये हमारा हो जाता है फिजिकल प्रोसेस। और अगर बात करें हम फॉर्मेशन ऑफ वेपर, वैक्स वेपर, जो उसका वेपर बना, तो वो तो वेपर बन गया, वो नया फॉर्म हो गई, नई क्वालिटी हो गई, अब उसे रिवर्स नहीं कर सकते हम। और अगर बात करेंगे हम बर्निंग ऑफ विक की, जो मतलब उसकी जो बत्ती होती है वो जल गई, तो वो हमारी कैसी होगी, वो हमारी केमिकल प्रोसेस हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 19वां क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एलिमेंट्स। तो इनमें से एलिमेंट की क्या क्वालिटी होती है। एलिमेंट्स वो होते हैं, दे आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, वो एक एक सेम टाइप के एटम के बने होते हैं, डिफरेंट तो बने नहीं होते, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। फिर उसके बाद है, दे कैन बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। वो खुद ही एक सिंपल सब्सटेंस है, उन्हें और कितना सिंपल करेंगे हम, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। दे हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज हमारी सही है कि उनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 20 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स के बारे में इसमें कौन सी वाली सही बातें हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी। दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ये बात सही है कि जो हमारा कंपाउंड होता है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनता है एलिमेंट्स के, तो ये चीज हमारी करेक्ट हो जाती है। दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन इन न्यू सब्सटेंसेस, हाँ तो ये भी बात भी हमारी सही है कि जो सब्सटेंस बनेगा उसमें उनकी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगी, ऐसे नहीं होगा कि रेशियो उसका चेंज हो जाए, अलग अलग हो जाए, वो सेम ही रहेगा उसका। मतलब एक पर्टिकुलर उस कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम। अगर कोई एक किसी एक सब्सटेंस में उसकी कोई भी पार्ट ले ले, सपोज अगर मान लो हमारे पास, जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक बड़ा सा कोई मान लो पार्ट है, अब इसको हम मान लो यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, तो ऐसा नहीं है कि इसका रेशियो कुछ और आएगा, इसका रेशियो कुछ और आएगा। अगर ये सेम उसका बना है, सेम सब्सटेंसेस का बना है, तो इसका यहाँ पर भी रेशियो जो होगा वही रेशियो यहाँ पर भी होगा, सेम होगा दोनों पार्ट में। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है। इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल रिएक्शन, तो ये बात भी सही है कि अगर हम इसमें रिएक्शन करते हैं, इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन करेंगे, तब इसका जो है चेंज हो जाएगा इसके अंदर। तो हमारे क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो गए, तो ये सभी हमारे करेक्ट हो गए। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो सही लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ गलत लग रहा है, कहीं पे कुछ गलती हो गई हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं उसमें। तो अगर आपको